Good morning, dear students. So we have to start the physics section, and in physics section, the chapter is motion. First chapter in physics section will be the motion chapter. So about motion, we have an idea about motion. We have already discussed this topic in our junior classes. In class 7, 8 we have, I think in 6 also. So we have a raw idea what the motion is, when the object is said to be in motion, when the object is said to be at rest, how many types of motion, all these things we already know. So अब इस मोशन को और भी एलेबोरेट तरीके से डिस्क्राइब करना है, इस चैप्टर में डिस्क्राइब करते हुए हमें समझना है। तो शुरू करते हैं मोशन चैप्टर को। In everyday life, we see some objects at rest and others in motion. Birds fly, fish swim. Blood flows through veins and arteries, and cars move. Atoms, molecules, planets, stars, and galaxies are all in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. हम अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो स्थिर हैं या फिर मोशन में हैं। चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया, मछलियाँ, मूव करता हुआ कार, इवन हमारे शरीर में दौड़ता हुआ खून, है ना। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, हर चीज़ ये सभी मोशन में मिलते हैं हमें। सो बेसिकली हम मोशन किसी ऑब्जेक्ट को कब कहते हैं कि मोशन में है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, जब इसका पोजीशन समय के साथ बदलता है। समय बीतता है तो उसका पोजीशन भी चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। However, there are situations where motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing movement of dust and movement of leaves and branches of trees. कोई किस केसेस में हम इनडायरेक्ट सोर्स से पता लगाते हैं कि कुछ मोशन में है ये ऑब्जेक्ट या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हवा है। हवा जब मूव करता है तो हम हवा को या फिर फील करते हैं, या फिर धूल या पत्तों को उड़ता हुआ देखते हैं, या फिर किसी झंडे को देखकर किधर की तरफ वो झंडे का फ्लो है ये देखते हैं, है ना। What causes the phenomena of sunrise, sunset, and changing of seasons? Is it due to the motion of the earth? If it is true, why don't we directly perceive the motion of earth? ये सारे मोशन, सीजन चेंज होता है, दिन रात होता है, मौसम बदलता है ना, बारिश होता है, ये सब सीजन चेंज होना, दिन का रात होना, ये कहीं ना कहीं अर्थ के मूवमेंट के कारण होता है। फिर भी हम क्यों नहीं महसूस कर पाते? अर्थ पे तो हम हैं, लेकिन क्यों नहीं इसका मूवमेंट हमें महसूस होता है? An object may appear to be moving for one person and stationary for other. और ये कोई भी मोशन या रेस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एब्सोल्यूट नहीं होता है। मीन्स अगर हम कह दें कि
कोई ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा हर केस में मोशन में है, तो ये ऐसा सही नहीं है। अगर और भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, तो ये भी संभव नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में है और कोई रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी आर सिटिंग इन द ट्रेन। ओके, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम अंदर तो स्थिर होते हैं, है ना। हम अंदर स्थिर हैं, लेकिन बाहर, ट्रेन के बाहर कोई बच्चे अपने हाथ हिला के हमें वेव करते हैं, है ना, बाय बाय ऐसे हाथ दिखाते हैं, तो उनके लिए हम क्या हैं, मोशन में हैं। बट वी फॉर आवर सेल्फ एट रेस्ट। ओके, हम लोग खुद के लिए रेस्ट में हैं, लेकिन दूसरों के लिए मूव कर रहे हैं। ओके, फिर मान लीजिए हम ऐसे बैठे हुए हैं कहीं पर भी, अपने घर पे ही बैठे हुए, और कोई इंसान हमें ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कहेगा? द पर्सन इज एट रेस्ट। बट उस पर्सन को अर्थ के बाहर से ऑब्जर्व किया जाए कहीं से, तो क्योंकि अर्थ मूव करता है सर्टन गति से, अपनी गति से मूव करता है, तो क्या हम रेस्ट में हुए? नहीं हुए। सो नो ऑब्जेक्ट, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट मोशन, ओके, एंड nothing is at absolute rest. It is the frame of reference which is deciding, okay, whether the object is at rest or the object is in motion. Okay. So passenger in a moving bus, roadside trees appear to be moving backwards. हम लोग बैठते हैं गाड़ियों में, बसों में, तो हमें क्या लगता है, रोड के ट्रीज चल रहे हैं, हम स्थिर हैं, ट्रीज चल रहे हैं, है ना। However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. What do your observation indicate? Most of motion are complex. Some objects may move in the straight line, other may take circular path, some may rotate, and few others may vibrate. अब ये मोशन कई तरह के होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ पे भी मोशन हो सकता है ना, और कुछ रोटेट भी करते हैं अपने फिक्स एक्सिस पे, है ना, कुछ वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे, ये सब मोशन ही है। देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of object along the straight line. We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. So, हम इन सभी को डील करेंगे एक एक करके। मेनली सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन को शुरू करेंगे, है ना, और ये सबको एक्सप्लेन करने के बाद इनको किस तरह से हम इक्वेशन में लिख सकते हैं, है ना, मोशन का इक्वेशन हमें पढ़ना है, फिर इनको किस तरह से हम ग्राफ में लिख सकते हैं, ओके, इन सबको हम पढ़ना है। Now, let us begin with the activity 8.1. Discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion. Walls क्या हैं, रेस्ट में है या मोशन में? Have you ever explained that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? Discuss and share your experience. हमने अभी डिस्कस किया इसके बारे में, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो अंदर से हमें एक दूसरे के लिए हम रेस्ट में हैं, लेकिन अगर कोई हमें बाहर से ऑब्जर्व करता है तो उसके लिए हम मोशन में होते हैं। हाँ, now let us describe motion. Describing motion.
We describe the location of an object by specifying a reference point, है ना. किसी भी एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं. कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए किसी रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं. मतलब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहे हैं तो हम कहाँ पर हैं, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने वाला जो इंसान है जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, इसको ध्यान में रखते हैं. Let us understand this by an example. Let us assume that the school is in a village, is 2 kilometer north of railway station. तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझें. कोई स्कूल है किसी गांव में, वो स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ दिशा की तरफ है ना. We have specified the position of the school with respect to the railway station. तो हमने यहाँ पे उस स्कूल का पोजीशन किससे स्पेसिफाई कर दिया, रेलवे स्टेशन से हमने स्पेसिफाई कर दिया. In this example, the railway station is the reference point. यानी रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना. वहाँ हम पहुँचेंगे, रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, उसके बाद नॉर्थ में 2 किलोमीटर चलेंगे तो हमें स्कूल मिल जाएगा. We could have also chosen other references point according to our convenience. अलग अलग भी रेफरेंस पॉइंट चुना जा सकता है अपनी अपनी सुविधा के अनुसार. जैसे हम किसी को पता ही बताते हैं, है ना. यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन की बात हो रही है. किसी चीज़ का हमको पता बताना होता है तो कहते हैं लेफ्ट की तरफ जाइए, वहाँ एक पेड़ मिलेगा, पेड़ से 10 कदम और उसके बाद उन फलाने इंसान का घर है. इस तरह से हम स्पेसिफाई करके बताते हैं. So therefore, to describe the position of an object, we need to specify the reference point called the origin. Okay. तो किसी ऑब्जेक्ट के डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन को, है ना, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको सबसे पहले उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करना होता है. ठीक है. उसके रेफरेंस पॉइंट हमको एक देना होता है और उसको ओरिजिन कहते हैं. So motion in a straight line. अगले क्लास में हम, ये हमारा इंट्रोडक्शन था. अगले क्लास में स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन में. ये हमने पूरा का पूरा एक ये कर लिया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है इस चैप्टर में. अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब करते हैं. ओके. उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जूनियर लेवल पे जो भी मोशन आपने पढ़ा है सभी चीज़ आप एक बार और रिवाइज करो, है ना. What is motion? What are the different types of motion? What is uniform motion, non-uniform motion, circular motion, straight line motion, है ना, rectilinear motion, everything. You just revise it, then we will start the motion along the straight line. Okay, students. Thank you.